हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एरिथमा मल्टीफॉर्म स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम और एरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर और एरिथमा मल्टीफॉर्म जो भी मतलब हर्पिस इंड्यूस जो भी सिंड्रोम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एक तरह का एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग डर्मेटाइटिस है। मतलब ये एक तरह का स्किन डिसीज़ है। ठीक है, तो इसके अगर डेफिनेशन भी आप जाएंगे तो क्या इसको बोल सकते हैं, देखिए, it is a severe monocutaneous hypersensitivity reaction characterized by extensive necrosis and detachment of the epithelium of the skin and mucous membrane including the oral cavity, eye and genitalia organ। ठीक है, ये देखिए, ये आप पहले डायग्राम देखो, डायग्राम से सीखने की कोशिश करिए आप लोग। एरिथमा मल्टीफॉर्म, ये स्किन पे वेरियस टाइप के लीजन्स दिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक स्किन की ऐसी डिसीज़ है जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, उनका डेथ होना स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, हम थोड़ा आगे देख लें इसमें। ठीक है, मेन है इसकी इटियोलॉजी मतलब इसका कॉज कैसे कैसे ये होता है। कौन, स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर। ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है, जैसे कि ये मतलब मोस्टली मेजॉरिटी ये ड्रग, जैसे देखो ड्रग की वजह से होता है, ड्रग इंड्यूस और इम्यून इंड्यूस। देखो, इम्यून सिस्टम के इंड्यूसन से और ड्रग के इंड्यूसन से ये ट्रिगर होता है। ठीक है, ये ड्रग में जैसे सल्फोनामाइड हो गया, पेनिसिलिन हो गया, जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, एंटी कॉन्वोलेसेंट हो गया, एनासेट्स हो गए, या मतलब आइबोप्रोफेन और नोप्रॉक्सिन, उसमें कुछ भी। इन्फेक्शन जैसे माइकोप्लाज्मा, ये सारे जितने हैं, माइकोप्लाज्मा, निमोनी और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। देखिए, इसके नाम में शुरू में हर्पिस था, तो हर्पिस से ये डिसीज़ तो इंड्यूस होना है। ठीक, और देखिए, तो इन्फेक्शन और ड्रग, इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम के ट्रिगर होने से ये होता है। और दूसरा क्या होता है, इन्फेक्शन और ड्रग में कौन कौन से थे, सल्फोनामाइड, एनासेट्स, पेनिसिलिन, एंटीकोनोसिन जिसमें फिनाटोइन एंड कार्बाजिपाइन आता है। ठीक है, अब इनका पैथोजेनेसिस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इट इज़ अ टाइप 4। देखिए, ये हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप 4 मीडिएटेड। टाइप 4 क्या होते हैं, अगर आपने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा था तो टाइप 4 टी सेल मीडिएटेड होते थे। ठीक है, अब इनका मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है, एरिथमा मल्टीफॉर्म ओकर चिफली इन यंग एडल्ट्स ऑल थ्रू इट मे डेवलप्ड एट एनी एज। ठीक है, मोस्टली यंग एडल्ट में देखा जाता है, लेकिन ये किसी भी एज में देखा जा सकता है। दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओकरेंस ऑफ, क्या दिया है, दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द occurrence ऑफ एसिम्प्टोमेटिक वाइडली एरिथमेटस डिस्क्रीट। ठीक है, मैक्यूल्स और पेप्यूल्स इसमें ओकेजनली देखे जाते हैं। ये जैसे देखिए, इसमें लेजन्स आप लिप्स पे बन रहे हैं, ये जो लेजन्स बन रहे हैं एरिथमा मल्टीफॉर्म में बनते हैं। ठीक है, लेजन्स ऑन द लिप्स। ठीक है, तो अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, क्लिनिकल। तो क्लिनिकल में क्या क्या आता है, क्लिनिकल में देखिए, सडन ऑनसेट से हो सकता है। सो क्या क्या होंगे, मतलब जिससे ये डिसीज़ डायग्नोस हो, तो इसमें क्या होंगे, फीवर आ जाएंगे, मेलेस होगा, सोर थ्रोट होगा, बर्निंग सेंसेशन इन आइज़ एरिया में बर्निंग सेंसेशन होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये फिगर आप देखते जाइए। और क्या होंगे, लेजन डेवलप, फ्यू टीके लेजन्स डेवलप होंगे, स्किन पे लेजन होने लगेंगे। उसमें एरिथमेटस मैक्यूल्स बेल्यूल्स जो अपने यहाँ पे देखा था वो बनने लगेंगे, मैक्यूल्स वगैरह एरिथमेटस। ठीक है, लेजन्स बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें दी है वो पढ़ते जाइए। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, स्किन का डी अटैचमेंट शुरू हो जाएगा, मेल और इसमें क्या होगा, मे लीड टू द सेकेंडरी इन्फेक्शन और सेप्सिस। ठीक है, ओरल मैनिफेस्टेशन क्या है, ओरल मैनिफेस्टेशन मतलब ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, जैसे ओरल मैनिफेस्टेशन, ये देखिए स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जैसे ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया जाता है। इसमें क्या हो रहा है, स्टीवन जॉनसन में क्रस्टिंग अल्सर लेजन्स
ऑफ द ओरल कैविटी। पहले कंजवाइटिस, देखिए आइस पे ये कंजवाइटिस कॉज करेगा। दूसरा क्या होगा, यूरेटाइटिस, मतलब जो फिगर बी है ये यहाँ पे आइस पे ये दिख रहा है, मतलब ये मेनली ना आइस के कंजवाइटिस कॉज करेगा और हमारे जेनेटिलियल ऑर्गन पे भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसमें पेनिस का फिगर बनाया और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा डिफेक्टेड दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओरल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, मतलब ओरल में क्या क्या देखेंगे, एक्सटेंसिव पेनफुल अल्सरेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिप, बक्कल म्यूकोसा, टंग और पैलेट, क्रस्टेटेड ब्लीडिंग लिप्स, मतलब जो लिप्स होगा उसमें ब्लीडिंग देखा जाएगा। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, जैसे उसमें सोर थ्रोट था तो इसमें ईटिंग और सॉल्विंग में या बोलने में दिक्कत होगी। सेलाइवेशन इंक्रीज ड्यू टू पेन और मे को एग्जिस्ट विथ ओकुलर और जेनेटिकल लीजन्स, ठीक है। जेनेटिलिया में हमको लीजन्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। एटियोलॉजी में आपको हिस्टोपैथोलॉजी में एपिथेलियम नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन सब एपिथेलियम, मतलब वही नेक्रोसिस नेक्रोटिक टिश्यू बनने लगेंगे। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ड्रग हिस्ट्री। देखिए ये अगर स्किन में कोई चीज़ इन्फेक्शन होता है, जैसे कैंसर होता है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैंसर को देखने के लिए बायोप्सी लेते हैं। तो इसमें भी स्किन का एक डिसीज़ है एक तरह का स्टीवन जॉनसन, तो इसमें क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे, ठीक है। कन्फर्म्स की और वो बायोप्सी क्या कन्फर्म करेगा कि एपिथेलियम नेक्रोसिस है या सब एपिथेलियम ब्लिस्टरिंग भी हो गया है, ठीक है। मतलब एपिथेलियम नेक्रोसिस और सब एपिथेलियम ब्लिस्टरिंग दोनों को डायग्नोस कर देगा बायोप्सी। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होता है, कोई एरिथमा मल्टीफॉर्म माइनर और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट में इनका इमीडिएट डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ऑफेंडिंग ड्रग, जो ड्रग से ये दिक्कत कर रहे थे उनको बंद किया जाएगा। सपोर्टिव केयर किया जाएगा, जैसे हॉस्पिटलाइज होगा उसमें वो प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह इन सब का ध्यान दिया जाएगा। ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और एंटीसेप्टिक दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो स्टीवन जॉनसन मोस्टली आइस में कॉन्जवाइटिस और जेनेटिलिया ऑर्गन में कॉज करता है। ये हर्पिस से भी इंड्यूस होता है, इम्यूनिटी और उससे इंड्यूस रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लिनिकल पिक्चर में मैक्यूल्स लोब्यूल्स बनेंगे, लिप्स में देखिए कैसे तरह के हो रहे थे, हार्ट के हैंड में ये क्या हो रहा था, अल्टीफॉर्म इस डायग्राम में क्या सीखे थे, नेक्रोसिस होने लग रहा था, मतलब जो टिश्यू और सेल्स थे उनका डेथ होने लग रहा था, ठीक है।